हेलो फ्रेंड्स, आज बड़ा ही मज़ेदार कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है बुढ़िया कुटनी की। बुढ़िया कुटनी के बारे में आप लोग शायद जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन ओल्ड एज वाले जो लोग हैं वो कथा कहानियों में पहले बुढ़िया कुटनी के बहुत जिक्र होता था, तो वो जानते होंगे। अब चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हर कहानी की सूचना आप तक पहुँचती रहे। साथ ही इस चैनल वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। अब चलते हैं कहानी की ओर। तो एक संपतपुर गांव में एक किसान रहता था जिसके दो बेटे थे। किसान तो बेचारा 5 साल के उम्र हुआ बच्चों का तो उस स्वर्ग सिधार गया, लेकिन उस दोनों बेटे के नाम थे मोहन और सोहन। मोहन बड़ा था, सोहन छोटा था। समय पा करके जब बड़े हुए तो उनकी शादी हो गई। शादी होने के बाद दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि बुढ़िया कुटनी को छोटा बेटा नहीं पसंद करता था। उसकी माँ थी, वो हर गांव में घर घर में घूम घूम करके वो बाहर की गांव की बातों को ला करके घर में बताती रहती थी, और घर की बातों को ले जा करके गाँव में बताती रहती थी। इसलिए छोटा बेटा उसे लाइक नहीं करता था और वो बड़ा बेटा के साथ ही रहती थी। बड़ा बेटा उसे मानता था, खाना देता था, पिलाता था, उसका सेवा पानी करता था, इसलिए वो बड़े बेटे के साथ रहती थी। छोटा बेटा को खेती मिली थी, वो अच्छा नहीं था, क्योंकि बड़ा बेटा और उसकी माँ मिल करके जो बढ़िया खेत था, उसे जमीन थी, पैदावार वो अपने नाम से कर लिए थे। छोटा बेटा को छोड़ दिया जिसमें पैदा कम होते थे। कुछ दिन के बाद जब छोटा बेटा यानी सोहन को कुछ दिनों के बाद अभाव खटकने लगा, पैसों का अभाव, खाने का अभाव। तो उसने सोचा कि इस खेत से क्या फायदा है, इसे बेच करके हम कोई बिजनेस करते हैं। तो वो खेत को बेच दिया। खेत को बेचने के बाद 1 बीघे का खेत था, उसे 3000 रुपया मिला। 3000 रुपया लेकर के वो कलकत्ता शहर की ओर चल पड़ा। कलकत्ता जाने के लिए जो ट्रेन में चढ़ा, जिस बोगी में चढ़ा, उस बोगी में सिर्फ एक साधु महात्मा बैठे हुए थे, चुपचाप आसन मार करके और अपने ध्यान में थे। ये देखा कि कोई इस बोगी में है नहीं, तो वो भी साधु महात्मा के सामने वाले सीट पर बैठ गया। बैठने के बाद बहुत देर तक बैठे बैठे उनको देखता रहा। अब उसे मन तो लगती नहीं थी, उसे अकबकी लग रही थी कि साधु महात्मा कुछ बोलते, हम सुनते। लाचार होकर के फिर वो ही बोला कि बाबा कुछ कहिए। तो महात्मा जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर थोड़ी देर के बाद बोला, बाबा कुछ कहिए। बाबा फिर भी चुप रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। 1-2 स्टेशन जाने के बाद फिर उसने कहा, बाबा कुछ कहिए। बाबा कहे कि एक बात कहूंगा और 1000 रुपया लूंगा। इतना कह करके वो चुप हो गए। अब ये सोहन सोचने लगा कि मेरे पास 3000 रुपया है, 1000 रुपया इसको दे देंगे तो मैं व्यवसाय क्या कर पाऊंगा, कलकत्ता ऐसे शहर में जाकर क्या करूंगा। तो वो भी चुप रहा। फिर 1-2 स्टेशन 4 स्टेशन पार करने के बाद सोचा कि कौन सा ये बात कहेगा कि 1000 रुपया लेगा, जरा उसे भी हम सुन लें। जरा सुन लेते हैं, देखते हैं कि कौन सा ये बात कहता है, शायद मुझे कोई फायदा हो जाए। तो कहा कि ठीक है बाबा कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ, कुछ बात कहिए। तो महात्मा जी ने कहा कि देखो, एक बात कहेंगे और 1000 रुपया लेंगे। सोहन बोला कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि घर के बात बाहर मत कहना। इतना कह करके चुप हो गए। चुप होने के बाद बोले कि अब पैसा लाओ। तो 1000 रुपया उन्होंने ले लिया। अब सोहन सोचता है घर के बात बाहर नहीं कहना, इसका क्या मतलब हुआ। घर के बात बाहर मत कहना, घर के बात बाहर मत कहना, ये उसके कानों में गूंज रही थी, क्योंकि वो 1000 रुपया तो दे चुका था। अब बचा था 2000 रुपया। 2000 रुपया में सोचा कि क्या करें, व्यवसाय करेंगे 2000 रुपये में, तो कैसा व्यवसाय होगा, क्या होगा। लेकिन उसे तो अकबकी लगी हुई थी कि कब पहुंचे कलकत्ता। लेकिन कलकत्ता नजदीक नहीं था, बहुत दूर है। इसलिए उसे बीच में फिर बाबा से कहा कि बाबा कुछ कहिए। बाबा ने कहा एक बात कहूंगा और 1000 रुपया लूंगा। तो इस पर सोहन फिर कुछ सोचा, बोला कि चलो अब बात ही सुन लेते हैं।
व्यवसाय क्या करेंगे, बाबा का बात सुन लेते हैं। बाबा ने फिर वही बात दोहराई कि एक बात कहूंगा 1,000 रुपया लूंगा। बोला ठीक है बाबा, मैं तैयार हूँ, आप बात कहिए। तो बाबा ने कहा कि बाहर के बात घर मत कहना, और इतना कह करके चुप हो गए। बोले पैसा दो, तो 1,000 रुपया निकाल करके दे दिया। अब वो घर के बात बाहर मत कहना और बाहर के बात घर मत कहना, यही दो बात वो 2,000 रुपया में सीख पाया। अब सोच रहा है कि 1,000 रुपया बचा है और इस 1,000 रुपया में मैं क्या कर पाऊंगा, इसलिए एक और बात सुन लेते हैं बाबा का। और उसके बाद थोड़ी दूर जाने के बाद 1-2 स्टेशन पार करने के बाद बोला बाबा कुछ कहिए। बाबा ने कहा कि एक बात कहूंगा 1,000 रुपया लूंगा। बाबा बोले ठीक है। ये सोहन बोला ठीक है, मैं तैयार हूँ, आप बोलिए। बाबा बोले घाट छोड़ कुघाट नहाना, घाट छोड़ कुघाट नहाना, इतना कह के चुप हो गए और बोले 1,000 रुपया दो। सोहन 1,000 रुपया जो बचा था वो बाबा को दे दिया। अब क्या करता, उसके पास तो एक भी पैसा नहीं थी। अब वो सोच रहा मन ही मन कि मेरे पास मात्र 3 बात है, इसके सिवा और कुछ नहीं है, मैं अब क्या करूंगा शहर में जाकर के। ऐसे ही सोचते सोचते हावड़ा स्टेशन पहुंच गया और वहां वो उतर गया। उतरने के बाद अब उसे भूख लगी थी, तो दुकानों पर जाकर के कहता था भाई मुझे खाना खिला दो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है, भाई मुझे खाना खिला दो, मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। कोई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था, नहीं किसी कोई खाना खिलाता था। अब चलते हैं कि उस शहर में, अब उस सोहन को यहीं छोड़ के चलते हैं उस शहर के सेठ की ओर। धना सेठ नाम था उसका, लेकिन बहुत कंजूस था। उसने धन इकट्ठा किया था कंजूसी करके, बहुत कंजूस था। धन तो अपराध थी, धन रखने की जगह नहीं थी, लेकिन कंजूस नंबर 1 था, कंजूसी में बहुत माहिर था। इसी बीच में उसका बेटा की मृत्यु हो गई थी। अब वो जवान बेटा मर गया था और लाश फेंकने वाला उसके पास जो भी जाता था वो मोटा रकम डिमांड करता था, जानता था कि इसके पास बहुत धन है, जितना मांगेंगे उतना दे देगा। अब वो 25 पैसा देने के लिए तैयार था और जो भी जाता था वो 1 रुपया मांगता था। तो ये बात धीरे धीरे सोहन के कानों में पहुंची। सोहन ने सोचा कि 25 पैसा मिल जाएगा तो मैं 4 दिन खाना खा लूंगा, इतना तो कम से कम भोजन की व्यवस्था हो जाएगी, और उसके बाद फिर सोचेंगे। तो सोहन क्या किया कि वो चला गया सेठ के पास, बोला कि मैं आपका 25 पैसे में आपके लाश को ले जा करके जला दूंगा श्मशान घाट में। सेठ बोला ठीक है ले जाओ और जला करके आओ तो मैं तुम्हें 25 पैसा देता हूँ। सोहन बोला कि आप जरूर देंगे कि बहाना कर देंगे। बोला नहीं नहीं, 25 पैसा मैं अवश्य दूंगा तुमको, इसलिए तुम ले जाओ और जला करके ले आओ। वो गया जलाने के लिए, लाश लेकर के श्मशान घाट में पहुंचा नदी किनारे। तो वहां देखा कि जब उसका कपड़ा खोला, लड़के का कपड़ा खोल करके हटाया जलाने के लिए, तो देखता है कि उसके जांग से ब्लड निकल रहा है और जांग चीरा हुआ है। तो देखा कि ये क्या चीज है, क्या इसी के कारण ये मर गया है। तो जब उसने उस इथी को देखा तो देखा कि घाव को देखा तो और दबाया तो उसमें से 3 लाल छट छट निकल के बाहर आ गए। चूंकि वो लड़का अपने कंजूस बाप से बड़ी परेशान था और वो उसे मौका नहीं मिलता था कि 2 पैसा हम ले करके बाजार में जाएं खाएं पिए, वो एक भी पैसा नहीं देता था बच्चों को। तो ये क्या किया था बेटा उसका कि जांग चीर करके और उसमें 3 लाल छुपा लिया था कि मैं जाऊंगा बाहर और इस लाल से अपना काम धाम करूंगा और ऐश मौज करूंगा। लेकिन उसके गर्मी से वो मर गया, लाल की गर्मी और प्लस जो जांगा चीर करके उसमें छुपाया था वो टेटनस हो गया, जिसके कारण वो लड़का मर गया। लड़का मर गया तो लड़का के मरने के बाद ये लेकर के आया है घाट पर जलाने के लिए, और देखता है सोहन कि इसके ब्लड चल रहे हैं, तो उसे दबाता है तो वहां से 3 लाल निकलते हैं। वो देख करके सोहन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि बाप रे बाप, ये 3 लाल इसके पास हैं।
ये छुपा के रखा है और लगता है इसी के गर्मी से ये मर गया। वो तीनों लाल एक घास पर रह करके और उसे सोचा कि अब चलते हैं। तो उसे याद आ गई बाबा की बात कि घाट छोड़ कु घाट न आना। तो उसे याद पड़ा कि बाबा ने कहा था कि घाट छोड़ कु घाट न आना, तो ये तो कु घाट है, घाट पर क्या जाना है, मैं यहीं स्नान कर लेता हूँ। और वो स्नान किया। स्नान करने के बाद उसे भूख लगी थी। वो तेजी से सेठ के पास पहुंचा कि आप पैसा दीजिए, मैं लाश जला। अब वो स्नान करके तेजी के साथ सेठ जी के पास पहुंचा पैसा लेने के लिए, चूंकि उसको भूख लगी थी। तो वो चाह रहा था कि मैं जल्दी खाना खा लूं ताकि मुझे तृप्ति हो जाए। तो सेठ जी के पास गया, सेठ जी से 25 पैसा लिया, भरपेट खाना खाया और जो पैसा बचा उसे ले लिया। खाना खाने के बाद जब उसे शरीर में शक्ति आई, मन बुद्धि शांत हुआ, दिल दिमाग शांत हुआ, तो उसे याद आई कि अरे लाल तो वहीं छूट गया। 3 लाल थे और तीनों लाल वहीं श्मशान घाट में छूट गया। तो दौड़े दौड़े गया कि शायद देखते हैं मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई उठा लिया होगा तब तो नहीं मिलेगा। तो वहां वो जाकर के देखा तो तीनों लाल वैसे ही पड़े हुए थे। तीनों लाल वो लिया और सोचा कि बाबा के बात से तो फायदा हुआ। घाट अगर किसी घाट पर नहाते तो ये लाल मेरे को नहीं मिलता, तो घाट ना आया इसलिए लाल मेरे को मिल गया। आज के कहानी में बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इस कहानी के आगे के अंश के साथ। इसी के साथ आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।